हेलो एवरीवन, आई होप सो बच्चे आप सभी अच्छे होंगे। हाउ आर यू टू ऑल। टुडे इन दिस वीडियो चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 हार की जीत। आपने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा उनके लिए ये वीडियो है। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम इस कवि ने जो सुदर्शन है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, प्लस इसके प्रश्न उत्तर भी करते जाएंगे साथ के। आज से पहले कि अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। हर क्लास की यानी 3rd 4th 5th 6th 7th की कुछ ना कुछ वीडियो डाल रखी है हिंदी के अकॉर्डिंग। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं बच्चों तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा है हार और जीत। हार जीत का मतलब तो आपको सभी को पता है कि हार के बाद एक नई शुरुआत होती है जीत की, तो उसके बारे में यह कहानी है, सुदर्शन जी ने लिखी है। इस कहानी में लिखा गया है कि किस प्रकार एक किसान और बेटे की दोनों की कहानी है। हम पढ़ते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है माँ। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहराते हुए खेत को देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपने घोड़ा देखकर आता है। यानी कि एक माँ अपने बेटे से जितना प्यार करती है उतना ही एक बाबा भारती है जो अपने घोड़े से, जो उनका घोड़ा है खुद का, उससे बहुत ही ज़्यादा लगाव और प्रेम है। ठीक है, आगे कह रहे हैं भगवत भजन से जो समय बचता है वह घोड़े को अर्पण हो जाता है। मतलब जो भजन पूजा करके जो समय बचता था वो क्या करते थे, घोड़े को अर्पण करते थे। वह घोड़ा बड़ा ही सुंदर था, बहुत ही बलवान था और उसके जोड़ का घोड़ा ऐसे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा करते थे। खरा मतलब उसकी सारी सेवा पानी करते थे, उसको जो भी चाहिए था पुचकारते थे। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ करते थे। और भी चीज़ें करते थे, खुद दाना खिलाते थे, खुद उसकी देखभाल करते थे और उसे करने में उन्हें प्रसन्नता होती थी, खुशी होती थी। उन्हें रुपया, माल, असबा, ज़मीन आदि सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया था उन्होंने अपना। जितनी भी उनके साथ उनके पास थी चीज़ें उनको सब कुछ त्याग दिया था। यहाँ तक भी उन्होंने अपने नगर के जीवन की घृणा थी, जहाँ नगर में जिस प्रकार का क्रोध था, ये घृणा थी, ग्लानिनता थी, ये सब भी उन्होंने छोड़ दिया था। अब बाहर से, गांव से बाहर एक छोटी से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकता, ये खुद उसने कहा था बाबा भारती ने कि मैं सुल्तान के बिना एक पल के लिए भी नहीं रह सकता। उसे ऐसी भांति सी हो गई थी। भांति मतलब कोई एक मन में होता है ना कि कुछ ना कुछ होने वाला है, तो पहले से ही आशंका होती है, तो उस चीज़ के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। वो जैसे चलता था घोड़ा, जिस तरीके से वो इधर उधर चलता, तो उनके उस पर क्या कह सकते हैं, प्रफुल्लित थे, खुश थे कि उन्हें अच्छा लगता था। कहते थे ऐसा लगता है जैसे मोल घटा को देख कर नाच रहा हो। जैसे मोर जब बारिश आती है, आपको पता है ये मुहावरा हो गया एक तरीके से कि जब बारिश होती है बहुत तेज तो मोर क्या करता है, आपने देखा होगा बागों में, बगीचों में, गांव में, तो मोर अपने पंख हिला के नाचने लग जाता है। यानी कि बारिश मोर जैसा घटा को देखकर, मुहावरा है कि मोर जैसे बारिश की घटा को देखकर नाचने लगता है, उसी तरह वो अपने घोड़े पर इतनी उसकी चाल को देखकर इतने मोहित हो जाते थे, इतने लट्टू हो जाते थे, तो उन्हें अच्छा लगता था। जब संध्या समय आती, जब सुबह का समय आता तो सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील चक्कर ना लगाते तब तक उन्हें चैन नहीं आता था। यानी कि वो अपने घोड़े पर ही, जिस घोड़े था उनका, उन पे चक्कर ना लगाते थे तब तक उन्हें मज़ा नहीं आता था। एक दिन क्या हुआ, खगड़ सिंह उस इलाके में प्रसिद्ध डाकू था। अब एक खड़क सिंह नाम का एक डाकू था, अलग से ये है। सबसे पहले तो उनके जैसे किसान का बताया, किसान ने फिर अपना बेटे का बताया कि घोड़े से कितना प्यार करता है, तो उधर वहाँ पे जो गांव में थे एक डाकू नाम का खगड़ सिंह था, उसके बारे में बहुत ही चर्चा है गाँव में। लोग उनका नाम सुनते ही काँपते थे। मतलब इतना ज़्यादा खौफनाक होगा, डर बैठा रखा होगा लोगों, तो उसके नाम से ही डांट जाते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंच गई। मतलब वो सुना होगा जब कोई चीज़ हमें ऐसी होती है कि गांव में बहुत जल्दी वो चीज़, अगर आपके गांव में कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ आती है या बहुत फेमस हो वहाँ पे, तो बहुत ही ज़्यादा फैल जाती है जल्दी। तो ये चीज़ बात उसके कि घोड़े के बारे में, यानी घोड़ा जो है वो बाबा भारती का है और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ये सारी चीज़ें सुंदर नहीं कह सकते हम, एक तरीके से उसके चाल ढाल, उसके बारे में कुछ ना कुछ फेमस है, वो उसके कानों में पहुँच गई। किसके कानों में? खगड़ सिंह के। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। मतलब अधीर मतलब ललायित होने लगा कि उसकी आंखें, कि वो ऐसा क्या है घोड़े में कि मुझे नहीं पता कि इस गांव में एक घोड़ा ऐसा है जिसके सारे गांव में है, मुझे नहीं पता। तो एक दिन वह दोपहर में सब भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया।
बाबा भारती ने पूछा, खगड़ सिंह क्या हाल है? खगड़ सिंह ने, जो बीच में एक लाइन आई थी ना जिसमें बेचैन हो रहा था, भांति सा हो रहा था, वो इसी बात पे हो रहा था। आगे देखिए, खगड़ सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, मतलब मैं सही हूँ और आपकी कृपा से, आपकी दया से मैं भी ठीक हूँ। कहो इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई, यानी चाह मतलब उसकी इच्छा, उसकी लालसा, उसके बारे में सुना था इतना अच्छा, तो उसकी इच्छा खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। अच्छा, विचित्र मतलब अजीब सा लगेगा, किसी ने अभी देखा नहीं है वो सोच रहा होगा कोई ऐसी चीज़ आ गई जो मुझे नहीं पता और सब गांव वालों को पता है। तो वो कह रहा है कि एक विचित्र है, जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न करोगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। प्रशंसा मतलब बहुत ही ज़्यादा जो होता है ना कि एक बात बहुत ज़्यादा हमें चारों तरफ प्रशंसा ही सुनाई देती है, यानी कि एक तरफ कोई बात फैलना कि उसके बारे में कोई अच्छी चीज़ होगी। वो उसकी चाल मेरा मन मोह लेगी। कहते हैं कि देखने में बहुत ही सुंदर है, वो देखने में बहुत सुंदर था, क्या कहना। जो भी एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। हृदय पर मतलब उसके मन में उसकी छवि एक तरीके से बैठ जाती है। बहुत दिनों बाद अभिलाषा थी। अभिलाषा मतलब जब हमारे पास अभिलाषा होती है, इच्छा होती है, लालसा होती है, तो ये सारे वर्ड का मीनिंग एक ही होता है। आज उपस्थित हो सका हूँ, मतलब आज मुझे टाइम मिला है तो मैं आपके पास बाबा भारती के पास आया हूँ। बाबा भारती और खगड़ सिंह दोनों अस्तबल पहुंचे। अस्तबल मतलब क्या होता है? जहाँ पे घोड़ों को रखा जाता है, वहाँ पे उस जगह का नाम होता है। बाबा ने घोड़ा दिखाया और घमंड से, अब घमंड किसका होगा? कि अहंकार से, घमंड से कि हाँ मेरा घोड़ा इतना अच्छा है। खगड़ सिंह घोड़े ने देखा तो आश्चर्य हो गया। अचानक उसने देखा कि वो बहुत ही सुंदर है, सुंदर होगा, उसकी चाल ढाल अच्छी होगी, उसको इतना वो कर रखा होगा, तो वो इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यपूर्ण हो गया। उसने सैकड़ों घोड़े देखे परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों की नज़रों से ना गुजरा था। मतलब उसने बहुत ही घोड़े देखे होंगे, जब एक डाकू होता है तो उनके पास अपने घोड़े होते हैं, तो उसने कहा कि ऐसा घोड़ा मैंने कभी नहीं देखा, इतना सुंदर, इतना अच्छा। अब वो सोचने लगा, भाग्य की बात है, भाग्य मतलब किस्मत की बात है कि ऐसा घोड़ा खगड़ सिंह के पास होना चाहिए था, और ऐसे साधु, इस साधु को ऐसी चीज़ से क्या लाभ। मतलब वो कह रहे हैं कि ये जो घोड़ा है, ये घोड़ा तो डाकुओं के पास होना चाहिए। खगड़ सिंह जैसे हम इनके ऊपर बैठ के, मतलब जो भी इनकी युद्ध वगैरह होते थे उन पे बैठ के, जैसे पुराने टाइम में भी घोड़े पे बैठ के युद्ध वगैरह होते थे, तो डाकू भी मन में किया है कि ये घोड़ा तो इनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। वो एक तो पंडित जी है और वो पूजा पाठ करने वाले हैं, तो वो घोड़े का क्या, उनको क्या मतलब है। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। तब पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। उसके हृदय विचलित होने लगा कि ये घोड़ा इनके पास क्यों है ऐसा। अब आगे कह रहे हैं, बालको सी अधीरता से बोला। कौन बोला? खगड़ सिंह बोला, बहुत ही धीरे स्वर में बोला, जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं। परंतु बाबा जी, इसकी चाल ना देखी तो क्या। अब वो देखना चाहता कि इतना सुंदर घोड़ा है तो उसकी चाल कैसी होगी, तो वो उसका मन को मोहित ले लिया था, मतलब मन को मोहित कर दिया था, इसलिए वो घोड़े की चाल देखना चाहता था। बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी किस चीज़ की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए हृदय में अधीर हो गया। मतलब अगर कोई एक ऐसा आपके पास जानवर है जो बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है, तो दूसरा व्यक्ति क्या होगा, अगर वो उसकी तारीफ करेगा, तो वो जो जिसने उसको पाला है, पोसा है, यानी बाबा भारती भी इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे कि मेरे घोड़े के बारे में अच्छी बात कही जा रही है। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उछलकर सवार हो गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा और उसकी चाल को देखकर खगड़ सिंह के हृदय में भी हृदय का सांप डोल उठा था। मतलब वो ऐसा अद्भुत दृश्य होता है जब हम घोड़े पे जाते हैं, और घोड़े मतलब कहने का अभिप्राय यहाँ पे है, मुहावरा ये भी, कि सांप लौट गया। सांप मतलब वो बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हो गया, बहुत खुश हो गया कि इतना सुंदर घोड़ा इनके पास कैसे है। वह डाकू था और जो वो वस्तु उसको पसंद आ जाए तो वह उस पर अधिकार जमाता था। डाकू का यही था, उसके पास बाहुबल था, ताकत थी, शक्ति थी, तो उसने घोड़े को देख के बहुत ही खुश हुआ। अब वो खुश हुआ तो क्या आगे कहानी हुई, आगे हम देखते हैं। उन्होंने कहा, आदमी थे और बेरहमी थी। मतलब वो आदमी जो थे वो इतना खतरनाक था कि उनसे लोग भी डरते थे। और जाते जाते उसने कहा, वो उसका दिल क्या हो गया, उस घोड़े को लेकर लालच हो गया। उसकी मैं इच्छा हो गई कि ये घोड़ा मुझे ही चाहिए, क्योंकि ये घोड़ा इनके किसी काम का नहीं है, ये घोड़ा मेरे काम का है। बाबा जी ने, मैं ये घोड़ा आपके पास रहने दूंगा। बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। ना रहने का मतलब वो नहीं चाहता था कि वो घोड़ा बाबा जी के पास रहे, वो घोड़ा मेरे पास आ जाए, क्योंकि वो मेरे से कैसे, मुझे वो चीज़ क्यों नहीं दिखाई दी जो इस गांव में थी। बाबा भारती डर गए। उन्होंने रात को नींद ना आती, सारी रात अस्तबल की रखवाली करने में कट गई। अब वो बेचैन हो गए क्योंकि उन्होंने पाला पोसा उसको, इतनी तरह से इसको ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण किया, सारी चीज़ करी। अब उसके बाद वो डर गए कि अब ये घोड़ा उनके पास नहीं रहना चाहिए, बल्कि खगड़ सिंह कह रहे कि मेरे पास। प्रतिक्षण खगड़ सिंह का भय लगा रहा, परंतु कई 20 वर्ष बीत गए, वह न आया।
यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असाधारण से हो गए, भयभीत हो गए, हमेशा टेंशन में रहते थे कि मेरा जो घोड़ा है वो मेरे से चला जाएगा और वो खगड़ सिंह कभी भी आ सकता है क्योंकि डाकू है, कोई पता नहीं है। इस भय को स्वप्न की भय की नींद की भय से मिथ्या समझ रहे हैं। मिथ्या मतलब वो सारा दिन उसी बात को सोचने लगे, तो वो सपन में भी वही बात उनके कानों में आ रही थी कि खगड़ सिंह आएगा और मेरे घोड़े को ले जाएगा कभी भी, और मैं उसकी कैसे, जो मैंने उसको पाला पोसा, उसको अपने प्यार से रखा है, वो मेरा कहाँ जाएगा। अब वो कह रहे हैं संध्या का समय था, सुबह का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होने घूमने जा रहे थे। इसी समय उसकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते तो कभी उसके अंकों और मन में फूले न समाते। फूले समाते मतलब होता है बहुत ही खुश होता है, बहुत प्रसन्नता होते हैं, ये मुहावरे हैं सारे। सहसा एक और आवाज़ आई, ओ बाबा कगले, कंगले की सुनते जाना। कंगला मतलब ये जो कंगला था ये आप में पता चलेगा कि ये कौन है। अब वो कह रहा है कंगला मतलब कोई एक भिखारी बनकर बैठा हुआ था पेड़ के नीचे। वो कह रहा है कि बाबा इधर आओ, सुनते जाओ इस कंगले की। अब आगे क्या कह रहे हैं, करुण आवाज़ में, बहुत ही मीठी आवाज़ में बोल रहे थे। अरुण आवाज़ थी, मीठी आवाज़ थी। घोड़े को रोक लिया, देखा एक अपाहिज विष की छाया में पड़ा करहा रहा था। अपाहिज मतलब उसके पैर में या ना कोई चोट लगी होगी जिसके कारण से वो चल नहीं पा रहा था। अपाहिज वही होता है किसी न किसी कारण से चल ना पा रहा। क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है। अब वो बाबा से बोलता है कि रुको। वो अपाहिज में देखता है उस व्यक्ति को और बोलता है, बाबा जी बोलते हैं इसको, क्या तुम्हें कष्ट है, मतलब क्या प्रॉब्लम है तुम्हें। अपाहिज ने हाथ जोड़ कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूँ, मैं बहुत ही दुखी हूँ। दुखियारा मतलब बहुत ही ज़्यादा पीड़ित हूँ, दुखी हूँ, क्योंकि वो अपाहिज है, वो चल नहीं सकता। तो मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, करुणा करो। रामावला से यहाँ से 3 मील है, मतलब उनकी जगह थी जहाँ पे वो व्यक्ति आया था, 3 मील दूर था। मुझे वहाँ जाना है, घोड़े पे चला लो। अब उसने कहा कि मैं अपाहिज हूँ, मैं चल नहीं सकता, मुझे रामावाला जाना है और वो यहाँ से 3 मील दूर है, और यहाँ पर जाने के लिए घोड़े पर मुझे बिठा दो ताकि मैं उस जगह पे पहुँच जाऊँ और परमात्मा आपका भला करे, यानी ईश्वर आपकी इच्छा को पूरी करे। वहाँ तुम्हारा कौन है। अब उसने डिटेल पूछी बाबा ने कि ये ऐसा कोई व्यक्ति है, और डिटेल तो पूछना ही है। दुर्गादत्त वैद्य का नाम है, आपको सुना होगा, मैं उसका सौतेला भाई हूँ, मतलब कोई वैद्य है, उसका नाम है दुर्गादत्त, उसका भाई हूँ। तो भारती ने कहा। उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और वो स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई और उसके आश्चर्य का ठिकाना रहा। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही उसने उसको बिठाया, उसने लगाम को पकड़ा, क्योंकि बाबा जी नीचे उतर गए थे। अब उसने पकड़ा और जैसे ही उसने पकड़ा तो उसे से झटके से दिया और वो चढ़ के वो लगाम भी उसकी छूट गई। अब क्या हुआ, उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तलकर बैठा है, घोड़े को दौड़ा कर लिए जा रहा है। कौन लिए जा रहा है, जो व्यक्ति अपाहिज था उसको अपने ऊपर बैठाकर उस घोड़े को ले गया। उसके मुख से बहर इसमें निराशा से मिली हुई चीख चिल्लाई गई। वो चिल्लाने लगा पीछे से, उसे मुख से डर था और बहुत निराशा थी, मतलब एक करुणा थी, हृदय था। निराशा इसलिए थी क्योंकि वो घोड़ा उसकी लगाम पे बैठकर जो व्यक्ति बैठा था अपाहिज, वो अपाहिज व्यक्ति ही खगड़ सिंह था, क्योंकि उसके मन में ये लालच था कि मैं इस घोड़े को लेकर ही रहूँगा। वही अपाहिज घोड़ा डाकू खगड़ सिंह था जो उसके घोड़े को उठा कर ले गया। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात उसने निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जाने ही वाला था, जरा ठहर जाओ। अब उस बाबा जी तो समझदार थे, तेज थे, खगड़ सिंह के पास बुद्धि तो थी लेकिन इतनी समझदारी नहीं थी कि अब उसने दिमाग लगाया कि ये मेरा घोड़ा लेके जा रहा है। डर तो था ही, एक डाकू के सामने कोई बाबा आएगा और वो उसके घोड़े को ले जाएगा तो कहीं ना कहीं उसका बल ज़्यादा होगा, बाबा जी का बल, भारती जी का बल कम था। तो उन्होंने कहा, खगड़ सिंह यह सुनो। अब वो अपने बातों के जाल में फंसा रहे हैं उसे। आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया, गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खगड़ सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी आंखों से देखा और जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है वैसे ही कहा, देखो अगर एक चीज़ तुम्हारे हाथ से जो बहुत ही प्यारी हो और वो तुमसे छीनी जाए तो ये बर्दाश्त नहीं होता, किसी को भी नहीं होता है। और वो चीज़ बाबा जी की थी, उन्होंने अपने लाल पोस के बहुत अच्छी तरीके से घोड़े को पाला था, तो वो कैसे दे सकता है खगड़ सिंह को। अब वो कहता है, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। अब प्लान देखो, बातों में कैसे फंसाता है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा। अब वो बोलते भारती जी खगड़ सिंह को कि मैं इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खगड़ सिंह मेरी एक प्रार्थना, केवल एक प्रार्थना करता हूँ। अब क्या करते हैं, इसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। अब वो कहता है कि मेरा एक निवेदन स्वीकार करो, तुम इस घोड़े को तो ले जा रहे हो लेकिन मेरी एक प्रार्थना भी सुनते जाओ। क्या थी इनकी प्रार्थना, बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास ही हूँ, केवल यह घोड़ा ना दूंगा। आप घोड़े का नाम ना लो,
मैं तुमसे इस विषय में ना कुछ कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। मतलब तुम जिस तरीके से पाइश बन के बैठ गए हो और मुझे आके बोलते हो कि मुझे यहाँ जाना है, रामवला जाना है, जगह का नाम बताए, वहाँ पे कौन है, दुर्गा दत्त नाम का वैद्य है, वैद्य उनका भाई है। तो इस तरीके से उन्होंने बातें ही करी थी। जो खगड़ सिंह ने पाइश बताए उन्हें गलत गलत बातें बोली थी। तो खगड़ सिंह का मुँह आश्चर्य से खुलकर रह गया। ये घटना मतलब जो भी ये हो रहा है तो गाँव में किसी ने शायद हो सकता है उस चीज़ के लिए वो, अब इस चीज़ के लिए वो सोचा नहीं कि ऐसे क्यों कह रहे हैं बाबा जी। उसे लगा कि ये घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा ने स्वयं उसे कह दिया कि इस घटना को किसी घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। इससे तो प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? खगड़ सिंह बोलते हैं कि अगर तुम इस बात को बोल रहे हो बाबा जी, बाबा भारती जी बोल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि इससे क्या चीज़ होगा, क्या मतलब क्या चाहते, क्या तुम्हारी सिद्धि होगी, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? खगड़ सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु उसकी समझ में, क्योंकि उसके पास तो बुद्धि नहीं थी। वो तो एक डाकू था। समझदार तो वो होगा ना जिसके पास, अब वो वैद्य थे, गुरुजी थे, उनके पास ज्ञान भी था, समझदारी भी थी। तो इस तरीके से उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि वो खुद ही चकरा गया कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, कि इस बात को, कौन सी घटना को नहीं बताना, यानी कि ये घटना हुई है, इसको क्यों नहीं बताना। तो ये चीज़ उसके मन में काफ़ी देर तक मंडराती रही, परंतु कुछ समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा जी के मुख पर गिरा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? मतलब मैं उसको ले जा रहा हूँ तो इसमें आपको क्या खौफ है, क्या डर है, तो आप ऐसी बात बोल रहे हो? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वो किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। अगर मतलब कह रहे कि गांव में अगर किसी को ये चीज़ पता चल गई कि घोड़ा ऐसे ऐसे ले गए हो तुम, और ये बात उनको विश्वास नहीं करेगी, कि वह गरीब ना करेगा, दुनिया से विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर देखा, इस तरह मोड़ लिया जैसे उससे कोई कभी संबंध ही नहीं रहा हो। मतलब वो जानबूझ के कर रहा था ये चीज़ें, ताकि ये चीज़ उसके माइंड में रहे कि उसने ऐसी क्यों बात बोली, कि उसे कोई इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताना, कि विश्वास उठ जाएगा दुनिया से। ये सब बातें उन्होंने बातों में घुमाने के लिए बोला, क्योंकि खगड़ सिंह के कानों में वही बात गूंज रही थी कि ऐसे विचार क्यों आए मन में, क्यों आए, मैंने ऐसा क्या किया। बाबा जी चले गए, परंतु खगड़ सिंह के शब्द के कानों में वही बात गूंजती रही और सोचता रही, ऐसे कैसे ऊंचे विचार है, कैसे पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उसका मुंह फूल की नाई खिल जाता था। मतलब वो कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा उससे अथाह प्रेम था, इतना ज़्यादा वो उसको लगाव था, इतने ज़्यादा उसके बाद जाते थे, सुबह संध्या के समय में बैठ के उनकी सेवा करते थे, खाना पीना सब करते थे। अब अचानक एकदम से उससे ऐसी बात कहकर मुंह मोड़ लिया, ना उसकी तरफ देखा। मतलब वो खुद आश्चर्य था कि जिससे हम, एक अनमोल चीज़ होती है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन अचानक उससे मुंह मोड़ लेना, तो कहीं ना कहीं सामने वाले के मन में ये बात खटक रही थी खगड़ सिंह के, कि ऐसा क्यों बोला। और इस तरीके से जो इतना मारा था, इतना इग्नोर कर दिया उसको। कहते ही इसके बिना मैं ना रह सकूँगा, ये कहते थे। इसकी रखवाली में मैं रात दिन नहीं सोया। मतलब वो देखा था जब ये बात उनके मन में भय कर रही थी कि मैं इसको लेके जाऊँगा, इसके साथ ही इसको लेऊँगा, तो वो चीज़ उनको रात रात भर परेशान करती थी। तो वो परेशान हो रहा है कि जो व्यक्ति रात रात भर सोया नहीं, खाना पीना और ये सब नहीं करता, सिर्फ भजन भक्ति करने की सजाए हस्तबल में रहता है, घोड़े की सेवा करता है, उसको खाना पीना रहना सहना सब करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं खगड़ सिंह के मन में ये बात घूम रही थी। भजन भजन भक्ति ना रखकर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई नहीं पड़ती थी, क्योंकि ये जानबूझ के उन्होंने किया था, ताकि उन्हें यह केवल ख्याल नहीं था कहीं लोग गरीब वो पर विश्वास करना ना छोड़ दे। ये मतलब क्या था उनका, तो आगे बता रहे हैं। रात के अंधेरे में खगड़ सिंह मंदिर में पहुंचा। वो दोबारा उसी जगह पहुंच गया जहाँ पे हस्तबल था, गुरुजी बाबा भारती रहते थे। चारों तरफ ही सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गाँव में कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। खगड़ सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। सुल्तान के बाग मतलब उसके बालों को, उसकी उसकी जो जिससे बांधा हुआ था उसको पकड़े हुआ था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक मतलब दरवाजे पे पहुंचा। दरवाज़ा खुला पड़ा था। किसी समय वहाँ बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी या किसी डाके का कोई भय न था। खगड़ सिंह ने आगे सुल्तान को आगे स्थान पर बांध दिया और बाहर निकल कर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इसी समय उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, कि उसने ये कहा कि गरीबों के मन में विश्वास नहीं था। मतलब वो कहना चाहता था कि हम तो लोग गरीब है, हम इन्हीं से ही हमारा सब कुछ गुजारा वगैरह होता है। तो ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं ये बात खटकी खगड़ सिंह को, और उसने तब पश्चाताप उस घोड़े को कहाँ पे बांध दिया जहाँ पे बाबा भारती बांधा करते थे, तो वहीं पर उन्होंने छोड़ दिया। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था।
चौथे पहर में आरंभ होती बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकले और ठंडे जल से स्नान किया। इसके पश्चात जैसे ही उन्होंने स्वप्न में चल रहा हो उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनकी अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही उन्होंने घोर निराशा से पांव को मन भर भारी बना लिया। वह नहीं रुके। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाप को पहचान लिया, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को पालते हैं, कोई भी जानवर हो, जब उसको पालते तो उसको अपने जो हम उनका जो मालिक होता है उससे बहुत ही ज़्यादा लगाव होता है, उसकी हर एक चीज़ मालूम होती है। जिस तरीके से घोड़े ने बाबा भारती को पहचानते थे, बाबा भारती घोड़े की हर एक चीज़ करते थे, तो उसी तरीके से घोड़े भी उनकी चाल के माध्यम से उसकी पहचान किया करते थे। तो उन्होंने उसको पहचान लिया और वो जोर से हिन्नाया, खुश हो गया। मतलब बाबा भारती अचानक प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने घोड़े को गले लपटाकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता अपने बहुत दिनों से अपने पुत्र से बिछड़ा हुआ। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते और बार बार मुंह पे थप्पियां देते। कहते हैं कि जब कोई गरीब की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। मतलब कोई भी है कि जिसने इतनी मेहनत से, गरीबी थे कि अपना कैसे ना कैसे करके गुजारा करते थे, उसके बाद अपने घोड़े को पाल रहे। तो ये चीज़ उनको खबर सिंह के दिल को लग गई, चोट लग गई कि हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर बाद जब वह अस्तबल से बाहर निकले तो उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वे आंसू भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहाँ बाहर निकलने के बाद खबर सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसू का इस भूमि मिट्टी पर परस्पर मेल हो गया। यानी कि एक दिखा किस तरीके से बाबा भारती ने अपने घोड़े को पाला और खगड़ सिंह आकर ले गए, लेकिन उसकी मनोबलता को इस बात का दुख हुआ कि कहीं दुनिया उन पर अविश्वास ना करने लग जाए। तो ये चीज़ उनके लिए कहीं ना कहीं उनको बहुत खली था। और दोनों उस तरह में खगड़ सिंह उनको घोड़े को छोड़ते हुए आंसू बह रहे थे और उस तरीके से उसी जगह पर, सेम जगह पर बाबा भारती भी अपने घोड़े के मिल जाने से खुशी के आंसू थे और वो दोनों ही धरती पर मिल रहे थे। सुदर्शन जी ने लिखी थी। सुदर्शन जी के बारे में हम पढ़ते हैं उनकी क्या जीवन परिचय था। जीवन परिचय इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए एग्जाम्पल ऑफ टाइम। यह कहानी हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। यह हिंदी के प्रसिद्ध लेखक सुदर्शन ने लिखा है। सुदर्शन का वास्तविक नाम बद्रीनाथ भट्ट था। उन्होंने पहली कहानी तब लिखी थी जब वह अपने आप में ही छठी क्लास में पढ़ते थे। सुदर्शन ने कहानियों के अतिरिक्त कविताएं, लेख, नाटक, उपन्यास लिखे हैं। इसके अलावा उन्होंने अनेकों फिल्मों की पटकथा और गीत भी लिखे हैं। इनका जन्म जो हुआ था 1896 हुआ था, और 1896 में इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 1983 में हुई थी। तो ये चीज़ याद रखना सुदर्शन जी की। बाकी इसकी जो एक्सरसाइज है, बैक एक्सरसाइज हम करेंगे। आज के लिए हम इतना ही। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए हर एक वीडियो बनाऊंगी। लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए। अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।